ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है। एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज़ द वायरल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात कोरोना की करें तो कोरोना पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय से इस कोरोना ने तबाही मचा रखी है, पूरी दुनिया को रोक दिया है। फर्स्ट वेव आई, उससे निपटे सेकंड वेव आई। कोरोना अपने रूप बदलने में माहिर है। यही बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कई राज्यों के जिला अधिकारियों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों के साथ जब मीटिंग की तो उन्होंने कोरोना को कहा कि कोरोना बहरूपिया है, धूर्त है। वाकई ये बात सच है, कोरोना बहरूपिया है, धूर्त है, वो अपने रूप बदल लेता है। कोरोना का फर्स्ट वेव जब आया तो इस तरह के हालात नहीं थे जो सेकंड वेव आने पर जिस तरह के हालात हुए। इसको तोड़ने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं, लॉकडाउन लगे हुए हैं। लोग उनकी अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान में पिछले वेव के मुकाबले इस वेव को तोड़ने के दौरान बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत मौतें हुई हैं, बहुत लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं क्योंकि इसने अपना रूप बदला। कोरोना का रूप बदलने का तरीका एक ये है, कोरोना के बाद अब एक ब्लैक फंगस और वाइट फंगस भी सामने आया है, वो और भी खतरनाक है। इसमें तो शरीर के हिस्से तक को निकालना पड़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ दिनों में 2 मीटिंग की, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। मंगलवार को मीटिंग की थी और उनके अलग राज्यों के कुछ जिले हैं, 50 से ज्यादा जिले, उन वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। इसी तरह से कल गुरुवार को भी मीटिंग हुई थी। मैं दोनों ही मीटिंग की बात करना चाहूंगा। पहली मीटिंग की मैं बात करूंगा बाद में, लेकिन आज कल गुरुवार को जो मीटिंग हुई उसकी बात कहूंगा मैं। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा ये कोरोना जो है वो बहरूपिया है और धूर्त है। उन्होंने कहा कि ये अपना स्वरूप बदलने में माहिर है जो बच्चों और युवाओं को प्रभावित करने वाला है। इससे निपटने के लिए उन्होंने नई रणनीति और नए समाधान की जरूरत पर जोर दिया और आगाह किया कि जब तक छोटे स्तर पर भी चुनौती खत्म नहीं होंगी तब तक कहा जाए कि इससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। ये बात तो सही है कि जमीनी स्तर पर काम करना होगा। अगर हम बात करें बड़े शहरों की तो बड़े शहरों में जो है सुविधाएं हैं, लेकिन अगर हम तो गांव में इतने जो है बहुत ज्यादा महामारी का ऐसा रूप ले रखा है कि गांव में लोग बीमार हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं, मौतें हो रही हैं। और आलम यह है, जिस तरह पिछले कुछ दिनों में आपने तस्वीरें देखी कि लोग अपनों का अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं और वो जलाने के बजाय लाशों को जमीन में गाड़ रहे हैं, गंगा नदी के किनारे गाड़ रहे हैं। इस तरह से साफ नजर आता है कि किस तरह की परेशानियां हैं। परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि ये कोरोना जो है ये बहुत खतरनाक है, ये अपने रूप बदलने में माहिर है। प्रधानमंत्री की माने तो वो कहते हैं कि ये बहरूपिया है, वाकई ये बहरूपिया है, ये धूर्त है, ये धोखा देने वाला जैसा है। आप समझेंगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको बुखार भी नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम भी नजर नहीं आएगी। अचानक आप बीमार हो जाते हैं और इतने बीमार हो जाते हैं आपके ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और यानी लोगों की जिंदगी जाया हो जाती है। इस तरह की चीजें सामने आई हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है सतर्कता बरतने की। इस बहरूपिया और धूर्त जो है इस पर काबू करने के लिए, इस बहरूपिये से लड़ने के लिए हमें वैसे ही तैयार रहना होगा। हमें अपने आप इस जंग में लड़ने के लिए हमें अपने आप भी बहुत कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से मैं कहूँ यूपी की बात करूँ, जिस तरह से यहाँ पर जो लापरवाहियाँ बरती गई हैं वो वाकई देखने लायक हैं। इस बहरूपिये और धूर्त से निपटने के लिए जो सरकारी तौर पर भी जिस तरह से कहा जाए खामियां नजर आती हैं, जब इतना खतरनाक वायरस है, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, मुख्यमंत्री को भी समझ आती है, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में चुनाव किए जाते हैं, प्रधानी के चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं और गाँव में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। और आलम यह है आज गाँव के हालात बहुत ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। इस बहरूपिये और इस धूर्त ने
इंसानों की जिंदगियों को, गांव के लोगों की जिंदगियों को निगलना शुरू कर दिया है। हर गांव से खबरें आती हैं, ना जाने कितनी मौतें हो रही हैं। अगर हम शहर की बात करें या जो पैसे वाले लोग हैं वो तो अस्पताल जा पा रहे हैं, लेकिन गांव के लोग तो अस्पताल तक जा ही नहीं पा रहे। ना तो उनकी कोरोना की जांच हो रही है, वो घरेलू इलाज करते हैं, इस तरह की खबरें आती हैं और बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती। तो इस धूल से निपटने के लिए ज़रूरी है हमें भी सही कदम उठाने चाहिए। हमको भी जो है इससे लड़ने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, जिस तरह से मास्क लगाना हो वो भी करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ इस तरह की सरकार को भी जिसको जो है इस तरह से सुविधाएं देनी चाहिए, ताकि गांव के लोग, ज़मीनी स्तर पर जो गांव में जुड़े हुए लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनके 70 से 75% आबादी गांव में बसती है। तो इस धूर्त से निपटने के लिए गांव में भी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। ऐसे में हम बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि इस कोरोना से निपटने के लिए, इस धूर्त से निपटने के लिए, इस बहरूपिये से निपटने के लिए कुछ लोग बहरूपियेपन का सहारा लेते हैं। जैसे कुछ कल हमने तस्वीरें दिखाई थी आपको कि हवन कर रहे हैं, कहीं जो है खुद बीजेपी के नेता हवन करते हुए दिख रहे हैं, कहीं जो है बाबा हवन कर रहे हैं, तो कहीं कोई कह रहा है गौमूत्र पीजिए तो कोरोना जैसा बहरूपिया और धूल से छुटकारा पा लेंगे। तो ये सब जो है लोग जिस तरह से ये बातें करते हैं, ये साइंस के इस युग में इस बहरूपीय, इस धूर्त रूपी कोरोना से लड़ने के लिए वो कहीं ना कहीं लोगों को अंधविश्वास में ले जाता है और इस लड़ाई को कमजोर करता है। तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस कोरोना को धूर्त कहा, बहरूपीय कहा, सही है, लेकिन इस धूर्त और बहरूपीय से लड़ने के लिए हमें भी इस जैसा बनना होगा। हमें भी इससे 2 कदम आगे बढ़ना होगा। इसके लिए प्रिकॉशंस बरतनी होंगी। और अब बात कर लेते हैं मंगलवार की। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वहां के जिलों के जिला अधिकारियों से बात की, मीटिंग की, और उसमें उन्होंने कुछ अहम बातें कही, कुछ सुझाव दिए। उसी के साथ सुझाव के दौरान उनकी जुबान फिसल गई और उनका ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार को उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों और जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात की थी जहां कोरोना की दूसरी लहर का काफी प्रभाव पड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्रियों और डीएम से जिलों और राज्यों के कोरोना से बचने की बात की, लेकिन मीटिंग के दौरान ही पीएम नरेंद्र मोदी की जुबान फिसल गई और उन्होंने कह दिया कि तेजी से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़े। के साथ, संकल्प के साथ एक एक गांव को कोरोना से बचाना है, इस मंत्र को लेकर के आप आगे बढ़ें और तेजी से रिकवरी रेट बढ़े, तेजी से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़े। यानी सिर्फ एक वर्ड था, तेजी से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़े। यानी कि अगर पूरी बात कहें तो उन्होंने जो बात कही थी, पीएम मोदी ने कहा दिया था कि तेजी से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़े, इस संकल्प के साथ काम करना चाहिए। इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं उनकी जुबान फंसी। पॉजिटिव केस नहीं बल्कि पॉजिटिव केसों की तादाद कम होनी चाहिए थी, यानी कि निगेटिव रिपोर्ट्स निगेटिव आए। इस मामले पर पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने इस पर ट्वीट करते हुए कमेंट किया और उनके कमेंट को लेकर के बहुत सारे यूजर्स ने अपने अपने जो है राय व्यक्त की। इस संकट की घड़ी में एक तरफ पॉजिटिविटी ढूंढने वाले प्रधानमंत्री जी कोरोना केसों के पॉजिटिविटी में वृद्धि चाहते हैं, वहीं एक यूजर ने ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, जुबान नहीं फिसली सर, मन की बात बोल दी। अमन नाम के एक यूजर ने लिखा, अगर ऐसे राहुल गांधी की जुबान फिसल जाती तो अब तक भक्त इस पर सैकड़ों तंज कसते। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल।